वो अपने दर्द को लेकर शिकायत रोज करता है। वो अपने दर्द, किसान का सम्मान मैं मानता हूं, वो अपने दर्द को लेकर शिकायत रोज करता है। व्यवस्था और मौसम के सभी जख्मों को सहता है, कोई सुनता नहीं उसकी, न कोई साथ देता है। जो सबका पेट भरता है वो खाली पेट सोता है, जो सबका पेट भरता है वो खाली पेट सोता है। कभी किसी ने कह दिया था कि यहाँ के लोग यूपी, एमपी और यहाँ के लोग यहाँ से जाके गुजरात जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं, राजनीति को एक आईना दिखाना चाहता हूं। महज वादों की रोटी, आप नौजवान हैं, क्यों नहीं रोजगार का सृजन होता। मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपके सामने सच्ची बात रखा, तब आप मुझे अपना समर्थन दीजिए। महज वादों की रोटी और तुम्हारी डांट खाते हैं, महज वादों की रोटी और तुम्हारी डांट खाते हैं। करें क्या बेबसी के बीच पिसती दिन और आते हैं। सियासी वैद हो तुम कब भला समझोगे मजबूरी। घरों को छोड़ हम क्यों मुंबई पंजाब जाते हैं, घरों को छोड़ हम क्यों मुंबई पंजाब जाते हैं। दोस्तों सच में आप बहुत मन से सुन रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है इस तरह से आपको सुनाना। भाषा, बोली, साहित्य का काम है लोगों को जोड़ना, एक पुल का काम करती है। लेकिन जब कहीं दूर मुंबई से एक आवाज आई भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर हमको बांटने की, तब मैंने एक मुक्तक लिखा था जो बहुत लोगों तक पसंद गया। अगर आप तक पहुंचेगा तो मुझे सूचित करिएगा, क्योंकि भाषा और क्षेत्र के नाम पे देश को बांटने की जरूरत नहीं है। हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर प्रांत, हर बोली, हर भाषा है। मैं देख सकता हूं अपने तमाम भाइयों को, 4 पंक्तियां आप सबके सम्मान में निवेदित करता हूं कि मंदिर की घंटियां भी हैं, अजान भी यहाँ। चंद्रशेखर आजाद जी की क्या परिकल्पना थी, हमारा ऐसा देश जहां पर सब मिलजुल कर रहे हैं। मंदिर की घंटियां भी हैं, अजान भी यहाँ, तुलसी, कबीरा, मीरा और रसखान भी यहाँ। तहजीब के संगम की यह धरती है दोस्तों, गीता के संग संग है कुरान भी यहाँ, गीता के संग संग है कुरान भी यहाँ। दोस्तों जो उन्होंने संकल्पना की थी, जो उन्होंने सोचा था, जिस देश के बारे में जिस हम लोग आज बात कर रहे हैं, तो कैसे, वो क्या सोचा था कि किस तरह से हमारा देश होना चाहिए, कैसे हमारे देश की बातें होनी चाहिए। आज जब हम देखते हैं तमाम जगहों पे इन चीज़ों को बांटा जाता है, तब मुझे वो 4 पंक्तियां याद आती हैं कि भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बंटवारा नहीं होना चाहिए। वो मुक्तक आपके सामने रखता हूं कि पिछले दिनों में जब गया मुंबई तो वहां जाते ही घुटन महसूस सी होने लगी। पूछा मैंने फूल पत्ते चिड़ियों से कारण क्या, सुन मेरा प्रश्न धारू धारू वो रोने लगी। जवाब आप सुनिएगा। बोली सुन भाई तेरे घुटन का कारण ये, मुंबई में आजकल हवा नहीं आती है। हवा की भी है मजबूरी मेरे भाई, कैसे आए कि उनको मराठी नहीं आती है, कैसे आए कि उनको मराठी। दोस्तों आप बहुत मन से सुन रहे हैं। एक अपनी छोटी सी कविता मैं जरूर रखना चाहूंगा। आज आजाद जी का जन्म दिवस है। इन्होंने सिर्फ गोरों से मुक्ति नहीं चाही थी, सामाजिक बदलाव चाहा था, सबके हक में खुशियां चाहिए थी। और हमारे भारत की इस तस्वीर को एक और तरीके से गंदा किया जा रहा है जब हम महिलाओं के प्रति अत्याचार देखते हैं, जुल्म देखते हैं। हमारे मंच पर भी 2 स्त्री शक्ति मौजूद हैं। ये कविता मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत छोटी इस कविता है, लेकिन जिम्मेदारी है। स्त्री के लिए कविता है, लेकिन स्त्री की जिम्मेदारी आपकी है, वो आपका मान सम्मान है। मैं बहुत छोटी सी कविता गजल आपको सामने रख रहा हूं कि हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। क्या बात है। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। जो एक बेटी न, और जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी बहनों के लिए। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में था, सुन के बेटी घर चली आई। हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से। महज ईंटें और गारे का कोई सामान लगता है, महज ईंटें और गारे का कोई सामान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में, इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम। इन्हें आने दो दुनिया में, तभी कहना ये गौतम तुम। गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है।
दोस्तों सच में आप बहुत मन से सुन रहे हैं। और मैं शुरू में ही आया तो जैसा कि रवि भाई कह रहे थे, तो एक बात मैं बताऊं कि मैंने डॉक्टरेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में की। ये इसलिए बता रहा हूं कि उससे भी बड़ी डॉक्टरेट मैंने की, पीएचडी से भी बड़ी पीएचडी की मैंने ससुराली बीमारी पर। हाँ, पीएचडी हम 4 साल में किए, पीएचडी नेट और सब हो गया मान लीजिए। ये हम इसलिए भी बता रहे कि आप ये मान लें कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कानून की पीएचडी हमने 4 साल में कर ली साहब विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, लेकिन मैंने ससुराली बीमारी पे 10 साल रिसर्च किया, 12 साल रिसर्च किया ससुराल पर और ससुराली बीमारी पर। तब एक महान दोहा मेरे भीतर से निकला, और वो कालिदास के बाद ये सालीदास ही कह सकता और कोई नहीं कह सकता। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, भाई सालीदास धरती है ये। सालीदास का जवाब 2 पंक्तियां हैं, लेकिन अगर आप तक पहुंचेगा तो मुझे दिल से आशीर्वाद दीजिएगा। 12 साल की रिसर्च ससुराली बीमारी पर। सास ससुर सर्दी लगे, हाँ, सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। देखिए सब लोग बीबी के नाम देखिए, सबको जुखाम लगती है। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम, साले तो सरदर्द है, साली राहत बाम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। साली राहत बाम। अच्छा, मुझे याद आ गया, मैं जैसे पहले ही कह रहा था कि देश को नौजवानों से वैसे भी कभी कोई खतरा था भी नहीं। ना। अगर आप इतिहास उठाएंगे तो बुजुर्गों से खतरा था। हाँ, लेकिन वो बुजुर्ग थोड़ा अलग तरह के थे। एक बहुत ही पवित्र बुजुर्ग का आप ध्यान करिए, थोड़ा सा उत्तराखंड घूमिए, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश घूमिए, और बिल्कुल मन में नमन करते हुए 4 पंक्तियां मैं दे रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि अगर वो बात मैंने कह दी जो मुझे कहना था, तब आपका आशीष चाहूंगा कि 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है दोस्तों। अरे क्या कहने होती है, उस पवित्र बुजुर्ग को याद कीजिए ध्यान लगाकर। वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है, ये चूल्हे बुझ भी जाएं तो सुलगती आंच होती है। नसीहत कर रहा हूं कम जरा उड़ना जवानी में, चचा अब तो बुढ़ापे में डीएनए जांच होती है। वाह वाह वाह। आप लोग सच में बड़े आनंद से सुन रहे हैं। मुझे एक अपना दोहा याद आ रहा है, और बहुत लंबा मैं काल पाठ अब नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे 4 पंक्तियां इसी मैं शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को समर्पित करते हुए पहले पढ़ना चाहूंगा कि किस तरह के भारत को चाहते थे और हमें किस तरह का भारत अभी चाहिए। इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए। क्या बात है, इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए।